तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे कैम्स लिमिटेड यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। डिटेल में हम कंपनी का सारा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे जिससे हमें पता लग सके कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं और डिटेल में हम अच्छे से कंपनी के बारे में जान सकेंगे, जिससे हम अपना एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। बात करें कैम्स लिमिटेड की, तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो बैकएंड की सर्विस प्रोवाइड करती है सारे लोगों को। कौन कौन लोग होते हैं इसमें? इन्वेस्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये इनके क्लाइंट होते हैं और इनको ये सारी की सारी जो बैकएंड की सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, जैसे यूनिट खरीदना, बेचना, पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वहाँ से अगर विड्रॉल करना है तो उसकी सारी सर्विस कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। बात करें और ज़्यादा डिटेल में इसके बिजनेस प्रोफाइल की, तो इंडियाज़ लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 68% का म्यूचुअल फंड की मार्केट में, और क्लियरली बात करें तो एक मार्केट लीडर है अपनी सेगमेंट के अंदर। उसके बाद कंपनी ने बताया है कि 15 जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हैं उसमें से 9 म्यूचुअल फंड को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एवरेज 20 साल पुराना रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ में। तो काफ़ी अच्छी बाउंडेशन है, अच्छी सर्विसेज होंगी, अच्छा जो बैकअप सिस्टम होगा, सारी चीज़ें होंगी, तभी इतने टाइम से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा बिजनेस कंपनी कर पा रही है। उसके बात करें तो गुड डोमेन एक्सपर्टीज़ हैं, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सारी चीज़ों में, और कैटर करते हैं म्यूचुअल फंड को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को और इंश्योरेंस कंपनीज को। इन सारे लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पूरी एक एक्सपर्ट कंपनी है अपने काम के अंदर। साथ साथ हमने बात की थी, कंपनी है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड, ऑनलाइन काम है सारा ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कंपनी का पूरे पैन इंडिया में फिजिकल नेटवर्क भी है। 280 सर्विस सेंटर कंपनी बनाती है जो कि 25 स्टेट्स और 5 यूटीज़ में है। तो ऑनलाइन भी सारा हैंडल कर रहे हैं और साथ साथ जो सर्विस सेंटर वो भी खोल रहे हैं, किसी को फिजिकली आके कोई बात करने कुछ प्रॉब्लम है तो कंपनी वो भी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, तो फाइनेंशियल के बारे में वैसे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जो कंपनी ने बताया वो बता रही कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड आरटी यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। अच्छा आरओई मेंटेन करती है कंपनी और एबिडा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। उसके बात करें तो शेयर होल्डर्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी में, उसमें फिडेलिटी है, गोल्डमैन सैक्स है, वाइट ओक, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक, इस तरह की सारी कंपनी ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं ऑलरेडी। फिर बात करें कंपनी की मैनेजमेंट टीम की, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स और की पर्सनल्स हैं लगभग 27 साल का एवरेज है उनको इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसीलिए कंपनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज वो कर रहे हैं। उसके बाद करें कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। वैसे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस शीट में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, लेकिन बात करें मेन सर्विसेज की, तो कंपनी जो मेन सर्विस अपने क्लाइंट्स को देती है उसमें है डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन इंटरफेस, पेमेंट एग्जीक्यूशन, जो बात की थी पैसा किसी को विड्रॉल करना है तो उसके लिए सारी सर्विसेज, फिर रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस रिलेटेड सर्विसेज, सेटलमेंट रिकन्सिलेशन का काम, उसके अलावा कंप्लाइंस रिलेटेड सर्विसेज, जो भी सारे कंप्लाइंस इन सब कंपनीज को पूरे करने होते हैं सेबी के साथ में, दूसरी अथॉरिटी के साथ में, उन सब का कंपनी ध्यान रखती है। और कंपनी ब्रोकेज कंपटीशन भी करती है, कितना ब्रोकेज बना, क्या चीज़ रही, इस तरह के सारे काम कंपनी करती है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे मैंने बात की थी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ देखें तो अभी एफपीआईज के पास में, यानी कि जिसको हम एफआईज भी कहते हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। 45.82% की होल्डिंग एफपीआईज के पास में है। म्यूचुअल फंड के पास में 11.25% जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास में 5.67% और रिटेल कस्टमर्स के पास में 37.26%। तो यहाँ पर देखें तो एफपीआईज बड़ा तगड़ा एक यहाँ पे देखें तो शेयर लेके बैठे हैं 45.82% का। जैसे हम पहले बात की थी, बहुत सारे अच्छी कंपनीज हैं जैसे वाइट ओक है, जेपी मॉर्गन, वैनगार्ड, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो बिल्कुल क्लियर साइन है कि कंपनी बिजनेस में दम है, उसका फ्यूचर अच्छा है। हम लोग तो फिर भी बात करते हैं तरीके से हम कह सकते हैं कि ठीक है हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या हमारी उतनी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन कंपनियों में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तब कंपनियां देख के ही इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर इन सब कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा ही है। तो इससे बात करें कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल की, तो हमने बिल्कुल देखा क्लियरली कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, 68% का शेयर है म्यूचुअल फंड के अंदर,
उसके साथ साथ पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है, और साथ में बात करें तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी कंपनी होल्ड करती है। तो बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम चेक करते हैं कंपनी का वो होता है सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 651 करोड़, जो कि अब 2023 में बढ़ के हो गए 929 करोड़। यानी कि देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए और हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। इससे हमें क्लियर पता लग रहा है कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी है, कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो होल्ड करती है, तभी लगातार यहाँ कंपनी के सेल्स में इंक्रीमेंट आ रहा है। बात करें परसेंटेज की तो 9% के ठीक ठाक CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स में या बात करें रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखाई है। उसके बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और उसमें ग्रोथ भी आई है। यहाँ देखें 2019 में 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अब 2023 में बढ़ के 44% का हो गया है। अब अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है, क्लियर हमें पता लगता है कंपनी सारी चीज़ें अपनी जो कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज करे, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है या और दूसरे जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी का अच्छा मार्जिन आ रहा है। दूसरी बात, जो अपनी सर्विसेज कंपनी दे रही है उनको भी अच्छे प्राइस पे वो बेच पा रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तभी कंपनी को अच्छा प्राइस मिलता है और कॉस्ट कम होती है, तो इसलिए मार्जिन उसका बढ़ जाता है। तो ये अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत सारी बातें किसी भी कंपनी के बारे में बता देता है। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की तो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2019 के अंदर। यहाँ देखें तो 2023 में ये भी डबल से भी ज़्यादा हो गया 275 करोड़ का। और यहाँ पे देखें तो हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने सेल्स में भी दिखाई है और साथ साथ प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। फिर बात करें परसेंटेज की तो सेल्स बढ़ी थी 9% से, प्रॉफिट बढ़ा है 11% से। तो कंपनी ऐसा नहीं कि डिस्काउंट देके सब चीज़ें अपने काम करके कर रही है, नहीं, कंपनी सेल्स भी अच्छी कर रही है और साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर रही है। ये डाटा हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो 2019 में 152 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था। यहाँ पे देखें तो हर साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो इंक्रीज़ हुआ है और अब 2023 में कंपनी को 275 करोड़ का फ्री कैश फ्लो आ गया है। तो ये भी देखें तो लगभग डबल के आसपास ही कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी हो गया है। इस समय क्या पता लगता है, इस समय ये पता लगता है कंपनी का कैश मैनेजमेंट अच्छा है और कंपनी को बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी का जो पैसा है वो अपने पास रख पा रही है कि ठीक है सारे खर्चे भी चल रहे हैं फिर भी कंपनी को पैसा बच रहा है, तो काफ़ी अच्छा साइन है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर रही है और साथ साथ उसको एनकैश भी कर पा रही है, अपने पास कैश भी रख पा रही है। उसके बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की तो एक्सीलेंट परसेंटेज है, पेमेंट बहुत ही बढ़िया कंपनी करती है। यहाँ देखें 2019 में 118%, 2021 में 140%, फिर 67% 2023 में। एवरेज देखें पिछले 5 साल का तो 85% का एवरेज डिविडेंड पेमेंट का। अब क्यों इतना अच्छा डिविडेंड पेमेंट कर पा रही है कंपनी, क्योंकि जब बात की ज़्यादा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना नहीं पड़ता है, फ्री कैश फ्लो अच्छे से मैनेज कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट कंपनी करती है। 85% मतलब होगा कंपनी लगभग जितना पैसा कमा रही है सारा ही डिविडेंड बांट दे रही है, सिर्फ 15% अपने पास रख रही है, तो काफ़ी अच्छे से उसके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, रिजर्व्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तभी कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड पेमेंट कर रही है। ये हमें इस डिविडेंड पेमेंट से पता लग रहा है। दूसरा, उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी है जो चाह रहे हैं कि ठीक है शेयर प्राइस बढ़ता रहे और साथ साथ एक अच्छी डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी मिल जाए, तो ये कंपनी वो कंपनी दिखाई दे रही है। उसके बात करें अगले पैरामीटर की तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो, जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी कंपनी ने लोन लेकर कितना बिजनेस कर रही है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0.10, यानी कि सिर्फ 10% का कंपनी ने लोन लिया हुआ है 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो कोई खास कंपनी उस लोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी थोड़ा बहुत लोन होल्ड भी करती है तो हम उसके अगेंस्ट अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लग सके कि जितना भी कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है हर साल उसके लिए कितना गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो रहा है 62 टाइम पैसा ऑलरेडी पड़ा है कंपनी के पास में उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल उसको पेमेंट करना है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे डेट वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी का है। उसके बात करें आरओई की तो एक्सीलेंट आरओई कंपनी का पिछले साल का 40% और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो भी 40% की है। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ये हमें आरओई से पता लगता है। 15% कम से कम किसी कंपनी का होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा किसी कंपनी का तो काफ़ी अच्छा मानते हैं। यहाँ देखें तो 15 के मार्क के हिसाब से देखें तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का रिटर्न इक्विटी है, तो काफ़ी अच्छे कंपनी के यहाँ पर देखें तो रिटर्न इक्विटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो सारे प्रोफाइल देखें तो बिल्कुल एक्सीलेंट कंपनी की प्रोफाइल है। यहाँ हमने देख लिया अच्छे से कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, कंपनी डिविडेंड भी अच्छे से पेमेंट करती है, डेट भी कोई खास नहीं है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल है, काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन आज की डेट में कंपनी होल्ड करती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो आपको बता दें
आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 3,238 रुपये। इसके आसपास कंपनी के शेयर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग जो रेशो आ रही है वो आ रही 50, यानी कि अगर हमें 1 रुपया इस कंपनी से कमाना है तो 50 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये शेयर प्राइस बता रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। दूसरा हमने सेक्टर की पीवाई भी चेक की है तो वो 21 की आ रही है, तो उस हिसाब से भी कंपनी महंगी है। अब क्यों कंपनी महंगी है, जैसे बात की काफ़ी अच्छा बिजनेस है, मार्केट लीडर है और अभी ओवरऑल शेयर मार्केट ही ऊपर चल रही है, सेंसेक्स निफ्टी सारे हाई चल रहे हैं, तो अच्छी कंपनियां इस समय सारी ही देखें तो हम ओवर वैल्यू में या प्रीमियम वैल्यूशन मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस कंपनी को छोड़ देंगे। बात करें तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो अगर थोड़ी भी मार्केट क्रैश होती है तो इन कंपनी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं और उस समय एक चांस हमें मिल सकता है कि हम इस कंपनी में एंट्री ले लें। बात करें तो अभी पिछले 1 साल में ही इस कंपनी के जो शेयर प्राइस में 55% ग्रोथ आई है। अप्रैल 2024 चल रहा है, अप्रैल 2023 के अंदर 2,000 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर थे जो अब 3,200 रुपये हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को हम खरीद नहीं पाएंगे। डिप अगर आएगा तो उसमें हम इसको, अगर पहले से हमने सारी वर्किंग की है, हम देख लिया कंपनी अच्छी है, सब चीज़ें ठीक हैं और हम इसका प्राइस हमें ओवर प्राइस लग रही है, तो सिर्फ हमें प्राइस करेक्शन का वेट करना है और तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी मेरे को लग रही है। लेकिन फिर बात है कि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किस प्राइस पे करना है। आप थोड़ा अपनी वर्किंग कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको उस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो कंपनी अच्छी है, सारा बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है और प्राइस भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।